नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर ना जाने कब से बहस चल रही है। एक तरफ लोग कहते हैं कि पैसा बिस्तर तो खरीद सकता है पर नींद नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग मजाक में कहते हैं कि जिन्हें लगता है पैसा खुशी नहीं खरीद सकता वो शायद सही जगह शॉपिंग नहीं कर रहा है। तो सच आखिर है क्या? आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस सवाल को अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही जानी मानी और सीधी साधी कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है दो बिल्कुल अलग सोच वाले लोगों की, शायद हम सब की तरह ही। एक वो जो आज में जीता है और दूसरा वो जो एक बेहतर कल के लिए दिन रात एक कर रहा है। तो सोचिए, एक बड़ा सा बिजनेसमैन है, एम्बिशन से भरा हुआ। वो एक बीच पर एक मछुआरे को बड़े आराम से बैठा देखता है और फिर उसे समझाने लगता है कि कैसे वो और मेहनत करके एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है ताकि आखिर में वो आराम से अपनी जिंदगी के मजे ले सके। और यही आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। मछुआरा बस मुस्कुराता है और कहता है, भाई साहब मैं तो अभी भी वही कर रहा हूं। सोचकर देखिए, जिस मंजिल के लिए वो बिजनेसमैन अपनी पूरी जिंदगी खपाने की बात कर रहा था, मछुआरा तो उस मंजिल पर पहले से ही पहुंचा हुआ था। तो चलिए अब इस कहानी से निकलकर असल दुनिया में आते हैं। देखते हैं आज के सबसे अमीर लोगों को। क्या उनकी दौलत उन्हें वो खुशी दे पाई जिसका वादा वो बिजनेसमैन उस मछुआरे से कर रहा था? ये बात किसी और ने नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक एलन मस्क ने कही है। जब उनसे पूछा गया कि नौजवान लोग उनके जैसा कैसे बन सकते हैं, तो उनका जवाब सच में हैरान कर देने वाला था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी मेरे जैसा बनना चाहिए। सफलता की इस चकाचौंध के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। एलन मस्क ने खुद माना है कि उनकी जिंदगी में तनाव की कोई सीमा नहीं है और वो डिप्रेशन से भी जूझ चुके हैं। बात यहां तक पहुंच गई कि उनकी अपनी बेटी ने 18 साल की होते ही उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। एक रिपोर्ट की माने तो अमेरिका के लगभग आधे अरबपतियों की शादियां टूट जाती हैं। यह आंकड़े देखिए, साफ पता चलता है अरबपतियों में तलाक की दर आम लोगों से भी ज्यादा है। ये उस सोच को पूरी तरह से तोड़ देता है कि पैसा रिश्तों को बचा सकता है। शायद पैसा एक बड़ा सा बंगला तो खरीद सकता है, लेकिन एक खुशहाल घर नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतनी दौलत खुशी नहीं दे पा रही, तो फिर इसके पीछे ये अंधी दौड़ क्यों लगी हुई है? लोग एक ऐसी चीज के पीछे क्यों भाग रहे हैं जो आखिर में उन्हें खालीपनी देती है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया की दुनिया। वहां देखिए, हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा है, या कम से कम ऐसा दिखा तो रहा ही है। और इसी दिखावे ने एक ऐसी रेस शुरू कर दी है जहां लोग खुद की खुशी के लिए नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए चीजें हासिल करना चाहते हैं। और इस आग में घी डालने का काम करते हैं कुछ मोटिवेशनल गुरुज। उनका एक ही मैसेज होता है कि आपकी कीमत आपके बैंक बैलेंस से है। वो एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां करोड़पति बनना ही जिंदगी का सबसे बड़ा और शायद इकलौता मकसद है। शायद इसका सबसे गहरा जवाब हमें जिंदा लोगों से नहीं बल्कि उन लोगों से मिलता है जो अपनी जिंदगी के आखिरी मोड़ पर है। जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है, तब असल में क्या मायने रखता है। ऑस्ट्रेलिया में एक नर्स थी, ब्रॉनी वेयर। उन्होंने कई साल उन लोगों की देखभाल की जो बस जाने ही वाले थे। उन्होंने उनसे पूछा कि उन्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का है, और जो जवाब मिले वो आंखें खोलने वाले थे। सोचने वाली बात यह है कि इन 5 पछतावों में से एक भी पैसे या करियर के बारे में नहीं है। हर कोई बात कर रहा था रिश्तों की, हिम्मत की और खुद के साथ ईमानदारी से जीने की। किसी ने भी अपनी आखिरी सांस लेते हुए ये नहीं कहा कि काश मेरे पास एक और महंगी गाड़ी होती। और ये सारी बातें हमें वापस उसी कहानी पर ले आती हैं जहां से हमने शुरू किया था, मछुआरे और बिजनेसमैन की कहानी पर। तो धन का, वेल्थ का असली मतलब है क्या? क्या वो सिर्फ बैंक में रखा पैसा है या कुछ और? वो बिजनेसमैन, उसने अपना पूरा आज एक ऐसे कल के लिए कुर्बान कर दिया जिसे वो पैसों से खरीदने की उम्मीद कर रहा था। उसने सोचा कि सालों की मेहनत के बाद उसे वो शांति, वो आराम मिलेगा। पर कहानी का असली मर्म तो यही है, मछुआरा तो पहले से ही वहां था। उसने बिना दशकों के संघर्ष के वो पा लिया था जो बिजनेसमैन का अल्टीमेट गोल था। उसने पैसे के ऊपर समय और मन की शांति को चुना। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, एक अमीर जिंदगी का मतलब क्या है? क्या ये बैंक में रखी रकम है, या हमारे पास मौजूद वक्त, हमारे रिश्ते और हमारे मन का सुकून? इस पर सोचना तो बनता है।